जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज अपने कुछ शब्दों के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, जरा आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं बताती हूँ फिर। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, धैर्यवान, तेजवान, शीलवान, दयावान, विवेकवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान, होनहार, ईमानदार, लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, एक नहीं 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को मैं एकता कुमारी नमन एवं वंदन करती हूँ। मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि, पदाधिकारी एवं बाबा साहब के प्रति निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति आस्था रखने वाले समस्त माताओं, बहनों, बड़ों, बुजुर्गों और हमारी छोटे छोटे बहनों और भाइयों को मेरा अभिनंदन है। आज सिर्फ एक जयंती का दिन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक क्रांति का, एक समानता का और हमारे अधिकार की पुकार का दिन है। आज 14 अप्रैल है। जी हाँ, 14 अप्रैल। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक संघर्ष थे, एक विचारक थे। उन्होंने हमें ये शिक्षा दिया है कि उन्होंने सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर उतर के हमारे हक को मांग कर नहीं, उसे छीन कर हमें दिया और इस देश को एक नई दिशा और दशा दी। उनके शब्द जो कि आज भी काफी प्रासंगिक हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें कोई दबा नहीं सकता, अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, अगर हम संगठित हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। आज जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या हम समाज में फैली असमानता को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम आज भी जातपात के जाल से बाहर निकल पाए हैं? क्या हम आज भी हर इंसान को बराबरी का हक देने के लिए तैयार हैं? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो मुझे, आपको, हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि हमने उनके विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया है। तो आज मैं इस मंच से आपसे अनुरोध करती हूँ कि उनके विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखो, उसे जानो, उसे पहचानो, उन्हें पढ़ो। जिस दिन हर बच्चा शिक्षित होगा उस दिन सच्ची आजादी होगी। हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, हर इंसान को बराबरी का हक दो। तो इसी पर मैंने एक छोटा सा शेर मैं बोलना चाहती हूँ आपके साथ, आपके लिए। तो मैं बोलती हूँ फिर कि ठंडी में सुना था कि गर्मी जो होती है वो ऊन में होती है। एक बार दोहराना चाहूंगी, ठंडी में सुना था कि गर्मी जो होती है वो ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है, और दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। जब बड़े हुए तो पता चला गर्मी ना ऊन में, ना जून में, ना खून में मेरे भाई, गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। तो याद रखिए साथियों, अगर 1000 साल की गुलामी मिट सकती है तो आज की कुरीतियों को भी मिटाया जा सकता है। आवश्यकता है तो हमें सजग रहने की, हमें जागरूक रहने की, हमें संगठित रहने की। तो मैं अपने कुछ शब्दों के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही थी कि एक रोटी कम खाओ, अपने शौक कम पूरे करो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो। जिस दिन हर बच्चा शिक्षित होगा उस दिन सही मायने में हमारा भारत आजाद होगा। और साथ ही साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हुए मैं एक शब्द और कहना चाहूंगी। वो तुम्हें फ्री में तो सब कुछ देंगे, वो तुम्हें फ्री में तो सब कुछ देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा ही सवाल को जन्म देती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।